बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। गिट और गिट हब की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोजेक्ट में कोई तब्दीली करते हैं, यानी किसी फ़ाइल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई फ़ाइल नई क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो गिट हब का अकाउंट है वो कैसे अपडेट किया जा सकता है और उस तब्दीली को कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना VS कोड एडिटर जो है वो खोला हुआ है और हमने अपना एक प्रोजेक्ट है वो गिट हब से क्लोन किया हुआ है। यानी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शाहिद नईम डैश डमी और उसके अंदर एक फ़ाइल है readme.md जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हमने कहाँ से अपडेट किया है? ये हमने गिट हब की एक रेपोजिटरी बनाई थी या रेपो बनाई थी जिसके अंदर एक फ़ाइल थी readme.md और उसके अंदर जो लिखा था इसको एज इट इज़ हमने क्लोन किया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर और रिमोट कंप्यूटर के ऊपर यानी गिट हब के ऊपर सेम प्रोजेक्ट है जिसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमने इसको वेरीफाई करना हो तो हम यहाँ टर्मिनल के अंदर लिखेंगे गिट स्टेटस और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपको एक मैसेज आएगा, नथिंग टू कमिट, वर्किंग एरिया क्लीन। इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट दोनों जगहों पर सेम है। अच्छा, अब अगर हम अपनी readme.md में कोई तब्दीली करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय शाहिद नईम और यहाँ पर लिखे नीचे हम लिख देते हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूट्यूब, कुछ भी बारह लिख लें। ये हमने एक तब्दीली कर ली है, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर तब्दीली हो चुकी है जबकि हमारा जो गिट हब का अकाउंट है वहाँ पर ये तब्दीली नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपको एक मैसेज नज़र आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट और यहाँ रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है मॉडिफाइड readme.md। इसका मतलब ये होता है कि आपने तब्दीली की है इस फाइल के अंदर, जो रेड कलर में आपको मॉडिफाइड नज़र आ रही है, यानी आपने उसका स्टेटस चेंज कर दिया है और ये अभी आपने चेंजेस जो हैं स्टेज नहीं की। स्टेज से क्या मुराद है अभी देखते हैं, ये कमिट भी नहीं की, तो यानी स्टेटस जो है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी फ़ाइल में कोई तब्दीली करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर तो फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक फ़ाइल और बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html, एंटर प्रेस करते हैं, ये फ़ाइल बन गई। बेशक इसके अंदर कुछ लिखें या ना लिखें, मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माई HTML फाइल, कुछ भी लिख दिया, फ़ाइल को मैंने सेव कर लिया। अब ये एक और फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ टर्मिनल के अंदर दोबारा लिखता हूँ, पहले मैं स्क्रीन क्लियर करने लगा हूँ। अब आपको पता है कि एक फ़ाइल आपने मॉडिफाई की है और एक फ़ाइल नई बनाई है और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर आगे U लिखा हुआ है। U किस चीज़ का एब्रीवेशन है अभी हम देखते हैं, और रीडमी के आगे M लिखा हुआ है। M किस चीज़ का एब्रीवेशन है ये भी हम देखते हैं। ये आपको बताता है, ट्रैक करके चेंजेस बताता है कि कुछ तब्दीलियाँ हैं। अगर फाइल के नेम के ऊपर देखें टाइटल में तो वहाँ पर भी index.html के आगे U लिखा है और readme.md के आगे M लिखा है। अब अगर हम टर्मिनल के अंदर यहाँ लिखते हैं गिट स्टेटस, एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पर देखें दो चीज़ें आ गई हैं। एक आ गया मॉडिफाइड readme.md और उसके ऊपर लिखा हुआ है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट सबसे टॉप पर। लेकिन निचली जो फाइल हमने नई बनाई थी वहाँ क्या लिखा हुआ है अनट्रैक्ड फाइल, यानी ये फ़ाइल ट्रैक ही नहीं है, ट्रैक नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं है इस फाइल का गिट हब को कि ये भी कोई फ़ाइल है। यानी कोई ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर कोई तब्दीली हुई है और गिट हब को उस फाइल का पता है तो उसको वो कहता है ये मॉडिफाइड है, लिहाजा उसके नाम के आगे M डाल देता है। इसका मतलब वो मॉडिफाई हुई है। और जिस फाइल का उसको पता ही नहीं है, फ़ाइल नई बनी है, तो उसके आगे वो U डालता है यानी अनट्रैक्ड।
अब ये चूँकि फ़ाइल अभी तक अनट्रैक्ड है, अगर हम इसमें कोई और तब्दीली भी करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैंने HTML के अंदर कुछ और लिख दिया, ये मैंने ब्रेक रो का एक टैग लगाया, फिर मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिख दिया, दिस इज़ माई सेकेंड पैरा, और इवन देन इसके आगे कुछ और भी लिख दिया। फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ पर H1 की एक हेडिंग लगा दी है, दिस इज़ माई ट्यूटोरियल, ये मैंने बस वैसे ही लिख दिया और सेव कर दिया। हालांकि अब इसको भी अनमॉडिफाइड आना चाहिए ना, लेकिन ये मॉडिफाइड अभी भी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि ये अभी तक गिटहब को इस फाइल का पता ही नहीं है। अब हम एक दफ़ा क्लियर करके दोबारा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जी गिट स्टेटस, एंटर प्रेस करते हैं तो ये फ़ाइल जो है, हालांकि हमने इसके अंदर तब्दीली की है, सेव किया है, लेकिन अभी तक इसका स्टेटस जो है वो अनट्रैक्ड आ रहा है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ मज़ीद कि ये स्टेटस क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और क्यों ये हमारे सामने आते हैं, और इसका फिर बाद में हमने सोल्यूशन क्या करना होता है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। स्टेटस देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा रिमाइंड करवाता जाऊँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी फ़ाइल में कोई तब्दीली करते हैं तो उसको परमानेंट तब्दीली करने के लिए 2 स्टेप से गुजारना पड़ता है। स्टेप 1 कहलाता है ऐड, और स्टेप 2 कहलाता है कमिट। यू नीड टू फॉलो दीज 2 बेसिक स्टेप्स टू सेव चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट। नंबर 1 ऐड। ऐड क्या करता है? ऐड टेल्स गिट विच फाइल यू वांट टू इंक्लूड इन योर नेक्स्ट सेव। ये बताता है कि कौन सा, जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट का पॉइंट को सेव करना चाहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप बाद में रिवर्स भी आ सकें, तो उसमें कौन सी फाइल आप डालना चाहते हैं। और कमिट क्या करता है? कमिट सेव्स दोज चेंजेस विद द मैसेज सो यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू डिड। तो कमिट क्या करता है? परमानेंटली उसको चेंज कर देता है एक ऐसे मैसेज के साथ जो आपको इंडिकेट करता है कि आपने इसके अंदर किया क्या है। तो याद रखना है, पहले भी बता चुका हूँ और बार बार ये चीज़ आएगी कि जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ तब्दीली करनी है तो 2 स्टेप से होगी। पहला स्टेप है ऐड, दूसरा स्टेप है कमिट। तो इसके बाद हमने देखा था कि कुछ गिट के स्टेटस हम देख रहे थे। तो स्टेटस हम देखते हैं कि गिट के कौन कौन से स्टेटस हैं। सबसे पहले हमने देखा था जब कोई तब्दीली नहीं थी हुई तो क्या मैसेज आया था? नथिंग टू कमिट, यानी अनचेंज्ड भी इसको कह सकते हैं। वर्किंग ट्री क्लीन, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, नो चेंजेस टू कमिट। यानी इसका मतलब होता है कि आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर और रिमोट कंप्यूटर यानी गिटहब पर जो प्रोजेक्ट है वो दोनों सेम है, कोई भी तब्दीली उनमें नहीं है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था? एक फ़ाइल ली थी, उसमें कुछ तब्दीली की थी, तो फिर क्या मैसेज आया था? उसको हमने कहा था ये मॉडिफाइड है। तो मैसेज क्या था? चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। कि स्टेज क्या होती है? जब हम किसी को ऐड कर देते हैं चेंज को तो हम कहते हैं इसको हमने स्टेज कर दिया। अभी हम देखते हैं इसको तफसील से। तो मैसेज जब आएगा चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, इसका मतलब है कि फ़ाइल तब्दील तो हुई है लेकिन उसको ऐड या कमिट हमने नहीं किया। द कंटेंट ऑफ द फाइल हैज़ चेंज, और तब्दीली हो चुकी है। इसको भी हम देख चुके हैं, जैसे अभी हमने रीडमी फाइल को चेंज किया था। उसके बाद हमने एक फ़ाइल नई बनाई तो फिर क्या स्टेटस आया? अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड फाइल यानी ऐसा फाइल जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, जिसका पीछे कोई लिंक ही ना हो, उसको पता ही ना हो गिटहब को, वो ट्रैक ही ना कर सके फाइल को, तो फिर उसको कहते हैं ये अनट्रैक्ड फाइल है। जब हम फाइल नहीं बनाते हैं तो फिर ये अनट्रैक्ड फाइल का मैसेज आता है। यू क्रिएटेड अ न्यू फाइल बट हैव नॉट एडिड, यानी आपने फ़ाइल बना ली है, ना उसको ऐड किया ना इसको कमिट किया। तो ये 3 स्टेटस तो आप समझ चुके होंगे और आपका इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। एक चीज़ और है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, उसको आप अभी समझ लें पहले। एक होता है स्टेज्ड। स्टेज क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई तब्दीली करनी है तो 2 हिस्सों में करनी है। पहले हिस्से में ऐड करनी कैसे है अभी देख लेते हैं, और दूसरे को कहते हैं कमिट। अब इन दोनों के दरमियान भी तो एक स्टेट है ना, जब आपने कुछ चीज़ को ऐड कर लिया लेकिन कमिट करना बाकी है तो हम कहेंगे ये इस वक्त स्टेज्ड है, यानी रेडी टू कमिट है। तो ये ऐसी एक हालत है जो आपके ऐड और कमिट के दरमियान की हालत है। जब आप ऐड कर चुके हों लेकिन कमिट अभी आपने ना किया हो तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं स्टेज्ड। तो मैसेज क्या है जी? चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी अब आपको चेंजेस जो हैं वो कमिट करने के लिए बाकी हैं, बाकी रेडी है। अ फाइल इज़ रेडी टू बी कमिटेड, यानी फाइल अब बिल्कुल रेडी है, अब इसको कमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि करनी कैसे है। ठीक है जी, करनी इस तरह से है, आपको 2 स्टेप्स लेने हैं। पहले याद रखें कि हमेशा 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आपने कोई फ़ाइल तब्दील की होगी तो हम कहेंगे ये चेंजेस हैं या चेंज्ड है, और या आपने कोई फ़ाइल नई बनाई होगी।
जब आपने कोई तब्दीली की होगी किसी फ़ाइल में, एग्जिस्टिंग फ़ाइल में, तो हम कहेंगे ये मॉडिफाइड है फ़ाइल। और अगर आपने कोई फ़ाइल नई बनाई होगी, एक या इससे ज़्यादा फाइल्स, तो हम कहेंगे ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अब इन दोनों सूरतों में इसको अपने लोकल कंप्यूटर में अपडेट करने के लिए, यानी अपडेट करने के लिए हमें स्टेप 1 क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और स्टेप 2 क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है कमिट। तो ये फिर मुकम्मल इसकी तब्दीली हो जाती है। लेकिन जब हम ऐड कर लेते हैं और अभी कमिट करना बाकी होता है, तो फिर वो कौन सी हालत होती है, वो आती है स्टेज्ड। और जब हम कमिट कर चुके होते हैं तो फिर वो क्या होता है, अनचेंज्ड। तो इस तरीके से फिर इसको हम करते हैं। अब ऐड कैसे करना है, तो ये 2 कमांड हैं, गिट ऐड और गिट कमिट। इनको ज़रा देख लेते हैं, फिर करके भी देखते हैं। अब गिट ऐड कमांड क्या करती है, गिट ऐड एड्स यूर चेंज्ड और न्यू फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया, यानी प्रिपेयर्स फाइल्स फॉर कमिट। स्टेजिंग एरिया से क्या मुराद है, एक ऐसी हालत, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप फाइल्स कमिट करने के लिए तैयार हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप गिट ऐड लिखेंगे और आगे फ़ाइल का नाम लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, वो फ़ाइल जो है वो आपकी स्टेज्ड हो जाएगी। या अगर आपने किसी वजह से बहुत ज़्यादा फाइल्स ऐड करनी हो, तो फिर आपको गिट ऐड के आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो भी ये काम हो जाएगा। इसको एक दफ़ा करके देखते हैं। स्क्रीन को करता हूँ जो मैं क्लियर। आप देखें जी, यहाँ पर अगर हम फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे गिट ऐड और आगे फाइल का नाम फ़र्ज़ करते हैं हम लिख देते हैं index.html और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, index.html को उसने ऐड कर दिया। और आप देखेंगे index.html के आगे जो u लिखा हुआ था वो तब्दील होके अब a आ गया, यानी उसका मतलब होता है ये ऐड हो गई है। एक दफ़ा स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस लिख कर देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये देखें, जो फाइल थी अनट्रैक्ड, वहाँ पर लिखा है चेंजेस टू बी कमिटेड और वो ग्रीन कलर में हो गई है। और लिखा हुआ है न्यू फाइल index.html और ऊपर लिखा हुआ है स्टेज्ड। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल रेडी टू कमिट है। अब हम readme.md को भी इसी तरह करेंगे। क्लियर करता हूँ एक दफ़ा स्क्रीन। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ गिट ऐड और आगे फ़ाइल का नाम लिखूँ, अब इसी तरह अगर बहुत सारी आपकी फ़ाइल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जिसमें आपने तब्दीलियाँ की हैं, तो आपको इतना लंबा बार बार लिखने के बजाय सिर्फ आगे एक दफ़ा फुल स्टॉप डाल दें। फुल स्टॉप का मतलब होता है ऑल फाइल्स। तो इससे क्या होगा, तमाम की तमाम फाइल्स एक ही दफ़ा में ऐड हो जाती हैं। तो हम यहाँ ऐसे ही किया करेंगे, गिट ऐड और आगे फुल स्टॉप और एंटर। इसका मतलब जितनी भी तब्दीलियाँ थी सब की सब ऐड हो गई। एक दफ़ा गिट स्टेटस दोबारा करते हैं। अब देखें दोनों फाइल्स ग्रीन हो चुकी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों स्टेज्ड हैं, दोनों फाइल्स जो हैं वो स्टेज हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ पर हम क्या करें, क्लियर करते हैं एक दफ़ा स्क्रीन ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। यहाँ पर नेक्स्ट हमने कमांड जो इस्तेमाल करनी है वो है गिट कमिट। वो कैसे करते हैं उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो गिट ऐड को इस्तेमाल करना हम सीख चुके हैं। अब हमने गिट कमिट कैसे इस्तेमाल करनी है। गिट कमिट कमांड करती क्या है, सेव्स द स्टेज्ड चेंजेस टू योर लोकल गिट रेपोजिटरी एंड कीप इट्स रिकॉर्ड। याद रखें, ये जो गिट कमिट है ये तमाम फाइल्स जो स्टेज हो चुकी हैं यानी रेडी टू कमिट हैं, उनको क्या करते हैं, उसको परमानेंटली चेंज कर लेते हैं। कहाँ पर चेंज करते हैं, ये बात याद रखने वाली है, लोकल गिट रेपोजिटरी में या लोकल गिट प्रोजेक्ट के अंदर। ये रिमोटली चेंज नहीं करते, आपके लोकल कंप्यूटर में चेंज करते हैं। रिमोटली चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं उसको भी। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, गिट कमिट और यहाँ पर एक चीज़ है कि -m और आगे डबल कोट्स में कोई मैसेज लिखना है। मैसेज आपने इस तरह का लिखना है कि जो आप बता सकें कि आपने तब्दीली क्या की है, क्या चीज़ें ऐड की हैं, उस किस्म का आपने मैसेज देना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमने कमिट करना है तो हम लिखेंगे गिट कमिट और -m। अब डबल कोट्स में हमने मैसेज देना, हमने मैसेज देना को फ्रूटफुल सा जो नज़र आए कि इसमें क्या है। तो हमने एक नई फाइल क्रिएट की है और रीडमी में तब्दीली की है। तो इसमें हम यूँ लिख लेते हैं index.html फाइल क्रिएटेड एंड रीडमी अपडेटेड। तो ये देखिए हमने एक मैसेज लिख लिया जिससे फ़ौरन पता लग जाएगा कि index.html फाइल क्रिएट हुई है और रीडमी को हमने अपडेट किया और उसके बाद हमने करना है एंटर। अब क्या है, अब ये फाइल्स आपकी कमिट हो चुकी है, ऐड भी हो चुकी है। अगर आप गौर करें फ़ाइल के नाम के आगे से m भी ख़त्म हो चुका है, a या u भी ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है अब जो हमारी रेपोजिटरी है वो मुकम्मल कमिट हो चुकी है, उसका एक रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पर क्लियर करते हैं एक दफ़ा,
तो यहाँ लिखते हैं गिट स्टेटस और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखिए कुछ भी नहीं, नथिंग टू कमिट, कुछ भी कमिट करने को नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन एक जो चीज़ है वो नई है, इसमें लिखा है योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। इसका मतलब ये है कि जहाँ से आपने इसको ओरिजिनेट किया था, जो इसकी ब्रांच थी मेन जो गिटहब पे पड़ी हुई थी, उससे आप एक स्टेप आगे हैं, यानी वहाँ और यहाँ कुछ तब्दीलियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फाइल्स हैं हमारे पास, index.html और readme.md। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं अपने गिटहब के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ एक ही फाइल है। हत्ता कि मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि ये अपडेटेड फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ फिर भी रीडमी फाइल ही है और उसमें भी नई तब्दीली नहीं आई। अब ये तब्दीली कैसे आएगी उसको भी देखते हैं। अब हमें आगे देखनी है गिट पुश कमांड। पुश का मतलब होता है धक्का देना, धकेलना। तो इसका मतलब ये है कि दिस कमांड सेंड्स, यानी ये कमांड भेजती है या अपलोड करती है यूर कमिटेड चेंजेस फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर टू रिमोट रेपोजिटरी, यानी कि गिटहब। ये कमांड क्या करती है कि आपके लोकल कंप्यूटर में जो भी तब्दीलियां हो चुकी हैं उनको अपलोड करके जो आपकी गिटहब की रेपोजिटरी है उसको भी वो साथ अपडेट करके बराबर कर देती है, सेम टू सेम कर देती है। इसके लिए करना क्या पड़ता है आपको लिखना पड़ता है गिट पुश ओरिजिन और मेन। ये ओरिजिन और मेन क्या है इसको भी देख लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा करके देखते हैं। एक दफ़ा स्क्रीन करता हूँ जी मैं क्लियर। तो दोस्तों यहाँ टर्मिनल में अब मैं लिखूँगा गिट पुश ओरिजिन और साथ ही लिख दूंगा मैं मेन। अब इसको अब ज़रा गौर से देखिएगा, जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपके पास इस किस्म की एक स्क्रीन आएगी। ये पहली दफ़ा जब आप करेंगे तो आएगी, उसके बाद ये नहीं आएगी। तो यहाँ लिखा होगा साइन इन विद योर ब्राउज़र, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद इस किस्म की स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपने यहाँ ऑथोराइज गिट इकोसिस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ वापस आना है अपने VS कोड एडिटर के अंदर। थोड़ी देर बाद देखें कुछ तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अब आपने देखना है कि क्या हमारा जो गिटहब पर अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है इसके मुताबिक। अब गिटहब के अकाउंट पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर गिटहब के अकाउंट में आ चुके हैं और हमारे रेपो के अंदर अभी तक वो फाइल्स नज़र नहीं आ रही। अभी तक सिर्फ एक ही फाइल है जिसमें readme.md है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और अब यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद जब ये दोबारा आपके सामने आएगी तो यहाँ देखें जो जो हमने तब्दीली की थी वो भी आ चुकी है, फाइल्स भी आ चुकी हैं और सब कुछ आपका अप टू डेट है। अब अगर हम अपने VS कोड एडिटर में जाके इसका स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ स्क्रीन दफ़ा मैं करता हूँ क्लियर, गिट स्टेटस लिखता हूँ, तो ये देखें हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है, नथिंग टू कमिट पे आ चुका है। और इस तरह आपकी तमाम चीज़ें जो हैं आपके लोकल कंप्यूटर और आपके जो रिमोट गिटहब का अकाउंट है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये ओरिजिन क्या है और मेन क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ। ओरिजिन से मुराद ये होती है कि वो हमारी रेपोजिटरी जो गिटहब पे मौजूद है, जिसको हमने लिंक किया हुआ है, उससे मुराद है। जो URL कॉपी किया था उससे मुराद है ओरिजिन, जो हमारे साथ लिंक्ड है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हो सकती हैं जो भी हमने पढ़नी है, लेकिन हर एक में बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है जिसका नाम मेन है। तो ओरिजिन से मुराद ये है कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी है और इसके जगह कुछ और लिखा जा सकता है, लेकिन कन्वेंशन यही है कि हम ओरिजिन लिखते हैं, तो इसलिए मैंने भी ओरिजिन ही लिख दिया है। तो ओरिजिन से मुराद आप समझना है वो आपकी डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी जो इस वक्त आपके साथ लिंक्ड है। तो वहाँ पर जाके इसको पुश किया जाएगा और उसकी मेन ब्रांच के अंदर। तो ये जो मेन है ये रेपोजिटरी की ब्रांच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जब हम ब्रांचेस पढ़ेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ भी आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए या अगर आपको कोई एरर फेस करना पड़े तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला सलूशन भी दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।